व्हाट्स अप माय गैंग। निकोला टेस्ला ने कहा 369, यूनिवर्स का सीक्रेट कोड देखो तो 369, हमारे टी शर्ट में 369 और यहाँ तक कि हाथी पिए वाइन और कुत्ते भी भौंके 369। एक सेकंड, ये कहावत कब बना? कोई बात नहीं, हमने बनाया है। तो आखिर ये 369 कोड इतना फेमस क्यों है? सोचो, हमने अगर आपको ऐसा कहा कि एक ऐसा नंबर पैटर्न है जो यूनिवर्स के हर एक सीक्रेट को रिप्रेजेंट करता है, तो शायद आप हमें कहिएगा लेकिन ये सच है। और इस नंबर से आंडू पांडू साइंटिस्ट नहीं बल्कि दुनिया के #1 नंबर वाले साइंटिस्ट ऑब्सेस्ड हैं, लॉर्ड निकोला टेस्ला। और इन्हें बहुत लोग मैन हु इन्वेंटेड द फ्यूचर भी बुलाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर निकोला टेस्ला कोई होटल में रहने के लिए जाते थे तब वो वही नंबर वाला होटल लेते थे जो नंबर 3, 6 और 9 से डिवाइड हो सके। जैसे कि 105 जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, 108 जो कि 6 से डिवाइड होता है और 117 जो 9 से डिवाइड होता है। ये बस एक एग्जाम्पल था, जरूरी नहीं कि वो यही रूम नंबर में रहते होंगे, लेकिन वो हमेशा एक ऐसा रूम चूज करते थे जिसका नंबर 3, 6 और 9 से डिविजिबल हो। अब हम साक्षात जाकर ये सब तो नहीं देखे हैं, बस ऐसा सुने हैं। और वो ये सब क्यों करते हैं हमें ये भी नहीं पता। हाँ, ये जाहिर सी बात है, अगर हमें वो सब पता रहता तो उस लेवल के साइंटिस्ट आज हम नहीं रहते हैं। बात तो सही है। और जब 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क सिटी के एक रूम में निकोला टेस्ला का डेथ हुआ था, उस रूम का नंबर भी 3327 था जो कि 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। और जब इनका डेथ हुआ था तब दुनिया ने फिर से एक और डायमंड खो दिया था, क्योंकि सिर्फ निकोला टेस्ला ही पूरे दुनिया में एक मिस्टीरियस साइंटिस्ट है। मगर फिर भी इतना मिस्टीरियस होने के बाद भी उनसे ज्यादा फेमस आइंस्टाइन और न्यूटन जैसा साइंटिस्ट है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत सारा कारण है। जैसे कि सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो इन्वेंशन का ट्राई किया वो सब पूरा हो गया। हाँ, उनके भी इन्वेंशंस फेल हुए हैं, लेकिन निकोला टेस्ला जितने नहीं। निकोला टेस्ला का मैक्सिमम इन्वेंशंस फेल हो जाता था, पर फिर भी वो एक लॉर्ड साइंटिस्ट थे, क्योंकि उनका इन्वेंशंस छोटा नहीं था, वो दुनिया चेंज करने का इन्वेंशंस करते थे। जैसे कि वायरलेस एनर्जी, अर्थक्वेक मशीन, टाइम मशीन। हाँ, ये सब सुनने में साइफाई जैसा लगेगा, लेकिन है नहीं। अब देखो, हम इन्हें लॉर्ड साइंटिस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज किया है, और आज के साइंटिस्ट उस थ्योरी के बेस पर उस काम को आगे ले जा रहे हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने छोड़ा था। और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके अधूरे काम को अभी हम लोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई माइकल लाल अब तक पैदा नहीं हुआ जो कि सर निकोला टेस्ला का काम को आगे ले जाए। हमें तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में माइकल लाल जैक्सन जैसा दोबारा पैदा हो सकता है, लेकिन सर लॉर्ड निकोला टेस्ला जैसे इंसान को ये यूनिवर्स बस एक ही बार जन्म देता है। लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सुनो, लोग कहते थे कि निकोला टेस्ला नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं थे, उनके पास डिवाइन लेवल पावर था कुछ, और ये बात हम भी मानते हैं, क्योंकि उनका IQ एवरेज ह्यूमन IQ से बहुत ज्यादा तेज था, अप्रॉक्स 285 प्लस था, और एवरेज ह्यूमन IQ होता है 110। एलोन मस्क का भी IQ 140 to 150 है। और हाँ यार, इतना ज्यादा IQ गॉड गिफ्टेड ही हो सकता है। आप मैथ और पजल सॉल्व करके IQ को इस लेवल तक बूस्ट नहीं कर सकते हो, ये रियलिटी है। और ऐसे हाई IQ वाले इंसान कभी कभी इस धरती पे जन्म लेते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा जो सड़क के उस पर पान खा रहा है उसका IQ 280 प्लस है। तो अब रहा बात कि निकोला टेस्ला के काम को आगे कौन ले जाएगा। देखो, निकोला टेस्ला के बहुत सारे इन्वेंशंस हैं, लेकिन ये इन्वेंशंस कुछ ज्यादा खास है, उनके दिल के करीब वाला इन्वेंशन। जैसे कि वायरलेस एनर्जी, आपका फोन हाथ पे रख के चार्ज हो जाएगा, कोई चार्जर का जरूरत नहीं पड़ेगा। टीवी, लैपटॉप, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे ही चलेंगे वायरलेस। ये था उनका पहला सपना। और बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने टाइम मशीन बनाने का भी ट्राई किया था, जिससे वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट एक बार में देख पा रहे थे। देखो, बहुत लोग बोलेंगे कि निकोला टेस्ला ने ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं किया था, ये सिर्फ एक मिथ है। और हम उन लोगों को बोलना चाहते हैं कि बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, बोलने वाले तो हमारे श्री राम जी को काल्पनिक बता देते हैं। निकोला टेस्ला तो फिर भी एक इंसान है। तो ये हम टोटली आपके बिलीफ पे छोड़ते हैं कि आप कितना बिलीव करते हैं। हमें एक लॉर्ड निकोला टेस्ला की कहानी याद आ रही है, जब 2 देशों के बीच में वॉर चल रहा था। अब वॉर कौन से देश के बीच में चल रहा था, कब चल रहा था, ये हमें अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन वॉर चल रहा था। उन्होंने टेस्ला से विनती किया कि एक ऐसा मशीन बनाओ जिससे वो वॉर जीत जाए। तो निकोला टेस्ला ने उन्हें टेलीपोर्ट मशीन बना कर दिया, जिससे वो टेलीपोर्ट कर करके मार पाएंगे सबका, I mean सबको। लेकिन उस टेलीपोर्टेशन मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई। एक नाव में बैठा हुआ सज्जन जब उसने टेलीपोर्टेशन मशीन का इस्तेमाल किया तब वो 10 मिनट के लिए टाइम ट्रेवल कर लिया था। वो चला गया था 2147 में, जो कि अभी तक नहीं आया, और लड़ाई थी 90s की। तो सोचो, निकोला टेस्ला इस लेवल के पावरफुल साइंटिस्ट में आते थे। अब कहने वाले तो इस सिचुएशन को भी काल्पनिक कह देंगे। एक काम करो भाई, हमें भी तुम काल्पनिक घोषित कर दो। भाई, आप लोग का पता नहीं, लेकिन हम तो निकोला टेस्ला का हर एक बात पर विश्वास करते हैं, चाहे वो टाइम मशीन से रिलेटेड क्यों ना हो। अब आते हैं मेन चीज पर, 369। और जब इतना बड़े बड़े कांड करने वाले साइंटिस्ट निकोला टेस्ला जब वो कोई नंबर देते हैं और बोलते हैं कि ये यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है, तो हम सब कैसे उसे नकार सकते हैं। इतना बड़ा आदमी कुछ सोच समझ के ही तो बोलेगा ना। वो बोलते थे कि इस नंबर से बहुत सारे यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी जुड़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, यू नो व्हाट आई मीन। अब देखो, ऐसा मत समझ लेना कि ये नंबर एक मैजिकल वांड है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। ओ गर्ल, प्लीज बी माइन, टेक द टेस्ला कोड 369। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने पिताश्री का दिल तोड़ दोगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये जादू की छड़ी नहीं है, ये बस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को दर्शाता है। और जो हमारे टी शर्ट में 369 लिखा हुआ है, सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि हम टेस्ला से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। तो देखो, हम पूरा समरी आप लोगों के सामने रख दिए। अब आप लोगों को टेस्ला पर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। हमें तो हमारे लॉर्ड निकोला टेस्ला पर 369% भरोसा है। हम माना कि अभी कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो कि निकोला टेस्ला के काम को आगे ले जाए, लेकिन फ्यूचर में जरूर आएगा। और हाँ, ये वीडियो में हम निकोला टेस्ला के बारे में बहुत ही थोड़ा सा बताएं। और अगर आपको ज्यादा कुछ जानना है तो आप माई इन्वेंशंस बुक पढ़ सकते हैं, जो कि निकोला टेस्ला का बायोग्राफी है या फिर ऑटोबायोग्राफी है, ये दोनों में से एक होगा। और अगर आप एक कोढ़िया टाइप इंसान है, आपको बुक पढ़ने में आलस आता है, तो हमें बोल देना, हम ये वीडियो का पार्ट 2 ला देंगे। तो चलो मिलते हैं किसी और साइंस टॉपिक के साथ। बाय बाय। 369।